बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि इधर लेमिनार फ्लो बिटवीन वाइड पैरेलल प्लेट्स। तो जो लेमिनार फ्लो है वाइड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्रूफ करना है। तो जनरली देखें वाइड पैरेलल प्लेट में जो लेमिनार फ्लो होता है उसकी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फाइंड करना मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं, मुश्किल ये फाइंड करना। तो इसके लिए हम कुछ एजम्पशंस रखते हैं। इसमें एजम्पशंस देखिए, एजम्पशन में सबसे पहले कि जो फ्लो है वो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब है कि जो या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा, या वाई और जेड में होगा, या जेड और एक्स में होगा, यानी इसकी डायमेंशन 2 होगी। उसके बाद है कि फ्लो यूनी डायरेक्शनल है। यूनी डायरेक्शन यानी उसकी डायरेक्शन 1 होगी, या एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो करेगा, या वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में। फिर एक एजम्पशन है कि इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल में जो है वो डेंसिटी उसकी कांस्टेंट होगी। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट होती है। उसके बाद है स्टेडी स्टेट फ्लो है। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारे पास कुछ एजम्पशंस है, तो इसको हमने आगे प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखें, जो फ्लो हमने लिया है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में लिया है। इधर डायग्राम में जो बना है एक्स और वाई डायरेक्शन में लिया है, सॉरी एक्स और वाई डायमेंशन में लिया है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें, इसको प्रूव करने के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की ज़रूरत होगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास सी डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर किसके लिए था, जब कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास स्टेडी फ्लो हो, इनकम्प्रेसिबल हो, तो डेल डॉट वी इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, तो जो v है वो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है। इसको डेल डॉट v को हम लिख सकते हैं पार्शियल u अपन पार्शियल ऑफ x प्लस पार्शियल v अपन पार्शियल ऑफ y प्लस पार्शियल w अपन पार्शियल ऑफ z इज इक्वल टू 0। और इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है वो राउ पार्शियल v अपन पार्शियल ऑफ t इज इक्वल टू माइनस डेल p प्लस म्यू डेल स्क्वायर ऑफ v प्लस राउ g था। तो ये बॉडी फोर्स 0 है हमारे पास। जो कंडीशन है एजम्पशन से उसमें एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स रखा है। बॉडी फोर्स नहीं है तो इसका मतलब बॉडी फोर्स 0 है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बॉडी फोर्स है उसको हमने 0 रखा। तो जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है हमारे पास, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन बनेगी रो पार्शियल v अपन पार्शियल ऑफ t इज इक्वल टू माइनस डेल p प्लस म्यू डेल स्क्वायर ऑफ v के इक्वल होगा। अभी हमने क्या करना है, इसमें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन के वेलोसिटी कंपोनेंट लिखना है। इसके कंपोनेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट में लिखना है। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का x कंपोनेंट होगा राउ पार्शियल u अपन पार्शियल ऑफ t प्लस v डॉट डेल ऑफ u इज इक्वल टू माइनस पार्शियल p अपन पार्शियल ऑफ x होगा प्लस म्यू पार्शियल स्क्वायर u अपन पार्शियल ऑफ x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u अपन पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u अपन पार्शियल ऑफ z स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 2 नाम दिया है। अब हमने y कंपोनेंट लिखना है। y कंपोनेंट होगा रो पार्शियल v अपन पार्शियल ऑफ t प्लस v डॉट डेल ऑफ v इज इक्वल टू माइनस पार्शियल p अपन पार्शियल ऑफ y प्लस म्यू पार्शियल स्क्वायर v अपन पार्शियल ऑफ y स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v अपन पार्शियल ऑफ x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v अपन पार्शियल ऑफ z स्क्वायर होगा। इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दिया है। और इसका z कंपोनेंट जो है वो होगा रो पार्शियल w अपन पार्शियल ऑफ t प्लस v डॉट डेल ऑफ w इज इक्वल टू माइनस पार्शियल p अपन पार्शियल ऑफ z प्लस म्यू पार्शियल स्क्वायर w अपन पार्शियल ऑफ z स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर w अपन पार्शियल ऑफ x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर w अपन पार्शियल ऑफ y स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 4 नाम दिया है।
तो अभी देखें हमारे पास जो है वो स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो है तो इसमें टाइम इंडिपेंडेंट होगा। टाइम इंडिपेंडेंट होगा तो हम इसको पार्शियल जी अपन पार्शियल ऑफ टी को ज़ीरो लिख सकते हैं ना। पार्शियल जी अपन पार्शियल ऑफ टी भी ज़ीरो होगा, पार्शियल वी अपन पार्शियल ऑफ टी भी ज़ीरो होगा, पार्शियल डब्ल्यू अपन पार्शियल ऑफ टी ये भी ज़ीरो होगा। तो उसके बाद हमने अभी वी डॉट डेल फाइंड करना है। वी डॉट डेल ऑफ यू, वी डॉट डेल ऑफ वी और वी डॉट डेल ऑफ डब्ल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ जो फ्लो है वो यूनी डायरेक्शन है, एलॉन्ग यू में फ़्लो कर रहा है। बाकी वी और डब्ल्यू ज़ीरो ज़ीरो है क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल है तो एक डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। जो वी है वो यू ज़ीरो ज़ीरो होगा, वी और डब्ल्यू ज़ीरो होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस में फ़्लो कर रहा था तो इसलिए हमने इसको यू लिया है। और ये टू डायमेंशनल है तो यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। टू डायमेंशनल है तो यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। तो इसमें देखें सिंस प्लेट इज़ इनफाइनाइट इन एक्स डायरेक्शन, प्लेट जो है वो एक्स डायरेक्शन में इनफाइनाइट, हमने प्लेस को एक्स डायरेक्शन में रखा है तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई पे डिपेंड करेगा क्योंकि हमने प्लेस को एक्स डायरेक्शन में रखा है। एक्स डायरेक्शन में प्लेस रखा है तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट है यू डिपेंड ऑन वाई ओनली, सिर्फ और सिर्फ वाई पे डिपेंड करेगा और एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब एक्स पे डिपेंड नहीं करता है तो हम v इज़ इक्वल टू यू ऑफ वाई ज़ीरो ज़ीरो लिख सकते हैं। लिखा तो अभी देखें जो इक्वेशन वन है ऊपर इक्वेशन वन उसमें पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल होगा क्योंकि यू इज़ नॉट फंक्शन ऑफ एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ ओनली फंक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा, ठीक। तो अभी उसके थ्रू देखें मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमें क्या डिफ़ाइन करना है, वी डॉट डेल ऑफ यू फाइंड करना है। वी डॉट डेल ऑफ यू हमारे पास क्या था, यू पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ एक्स प्लस वी पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ जेड था। तो अभी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है तो पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ एक्स ज़ीरो होगा और वेलोसिटी कंपोनेंट वाई पे तो डिपेंड करता है, पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ वाई ज़ीरो नहीं होगा लेकिन v इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि ये क्या है सिर्फ और सिर्फ u की डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, v की डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर रहा है। और बाकी w भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, v डॉट डेल ऑफ u ज़ीरो होगा, v डॉट डेल ऑफ u भी ज़ीरो होगा, पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ t भी ज़ीरो के इक्वल होगा, ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अभी पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो होगा और पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो होगा। ये कैसे ज़ीरो होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो ओनली फंक्शन ऑफ वाई है, यू इज़ फंक्शन ऑफ वाई है, एक्स नहीं है, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अभी इक्वेशन टू को हम लिख सकते हैं ना। इक्वेशन टू हमारे पास क्या थी, अच्छा ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन टू है, रो पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ टी प्लस वी डॉट डेल ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ एक्स प्लस म्यू पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ जेड स्क्वायर है। ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन टू में देखे पार्शियल यू अपन पार्शियल ऑफ टी तो ज़ीरो है क्योंकि ये स्टेडी है और वी डॉट डेल ऑफ यू भी ज़ीरो के इक्वल आया क्योंकि हमने प्रूफ किया था कि वी डॉट डेल ऑफ यू ज़ीरो किस तरह है वो अभी प्रूफ किया था, ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा। तो पार्शियल पी और पार्शियल ऑफ एक्स रहेगा और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल ऑफ एक्स भी ज़ीरो होगा क्योंकि ये यू वाई पे डिपेंड करता है, एक्स पे नहीं। तो पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि यू वाई पे डिपेंड करता है और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल ऑफ जेड भी ज़ीरो होगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा माइनस पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ एक्स प्लस म्यू पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा इसमें। और इक्वेशन थ्री में देखें इसमें भी पार्शियल वी अपन पार्शियल ऑफ टी भी ज़ीरो होगा, वी डॉट डेल ऑफ वी भी ज़ीरो होगा क्योंकि ये वेलोसिटी कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ यू पे फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शनल है, वी पे फ्लो नहीं करता है तो ये ज़ीरो होगा।
और बाकी तमाम ज़ीरो होंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ वाई रहेगा। और इक्वेशन 4 में भी देखिए सेम कंडीशन, माइनस पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ जेड बचेगा, बाकी तमाम ज़ीरो होंगे क्योंकि ये वेलोसिटी एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन यू में फ़्लो कर रहा है, ये यूनी डायरेक्शनल है, तो जितने भी बाकी डब्ल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अभी देखिए इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या बचा था, जितने भी टर्म्स थी वो ज़ीरो हो गई, तो म्यू पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर माइनस पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो बचा था। तो इसको इस तरफ शिफ्ट किया पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ एक्स को, तो हमारे पास बच गया म्यू पार्शियल स्क्वायर यू अपन पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ एक्स बचा। इसको इक्वेशन 5 नाम दिया। तो इक्वेशन 3 में भी देखें पार्शियल पी और पार्शियल ऑफ वाई सिर्फ ये बच गया था, ये भी इक्वल टू ज़ीरो होगा, माइनस पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ जेड भी ज़ीरो होगा। ठीक है, पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ वाई और पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ जेड ज़ीरो, इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो वाई और जेड का फंक्शन नहीं है, प्रेशर इज़ नॉट फंक्शन ऑफ वाई ऑफ जेड होगा, और प्रेशर इज़ ओनली फंक्शन ऑफ एक्स होगा क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसको हमने इसको इस तरह लिखा है कि प्रेशर इज़ नॉट इक्वल टू पी ऑफ वाई ऑफ जेड होगा क्योंकि ये जेड का फंक्शन नहीं है, क्योंकि इनका जो डेरिवेटिव लिया वो ज़ीरो के इक्वल आया था। तो प्रेशर इज़ फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स हुआ। तो जो इक्वेशन 5 थी इसको हम लिख सकते हैं ना कि पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू पार्शियल पी अपन पार्शियल ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स के लिए आ गया। उसके लिए कुछ एजम्पशन रखा था कि 2 डायमेंशनल है, यूनी डायरेक्शनल है, स्टेडी फ्लो है, एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स है, तो इसके लिए ये इक्वेशन आ गई। तो इसमें देखिए मज़ीद मुख्तलिफ केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस में ऐसा है कि केस 1 में देखें इक्वेशन 6 को चेक करें और इसमें केस 1 देखें, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो चेंज ऑफ प्रेशर ज़ीरो होगा। ठीक है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिया है तो डी पी और डी ऑफ एक्स ज़ीरो होगा। और इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशन दिया है, बाउंड्री कंडीशन में यू ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो दिया है, यू ऑफ बी इज़ इक्वल टू यू दिया है। ठीक है, दिया तो हमारे पास जो पार्शियल स्क्वायर यू अपन डी स्क्वायर यू अपन डी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि डी पी और डी ऑफ एक्स ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो के इक्वल आया, ज़ीरो के इक्वल आया। तो अब इसमें देखें जो डी स्क्वायर यू अपन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो इसको हम 2 टाइम इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो ये क्या होगा, डी यू अपन डी ऑफ वाई बचेगा और ज़ीरो का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट ए होता है। सेकंड टाइम इंटीग्रेट करते हैं तो u इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी होगा क्योंकि ये कांस्टेंट ए का जो डेरिवेटिव ए वाई होगा और प्लस बी होगा। अब इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करना है, पहले क्या करना है, u ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है, यानी y की जगह में ज़ीरो लिखना है, तो u इज़ इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो प्लस बी होगा और b इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई। तो अभी u ऑफ b इज़ इक्वल टू कैपिटल U लिखना है, तो y की जगह में b पुट कर दें तो u ऑफ b इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ज़ीरो होगा क्योंकि b हमारे पास ज़ीरो है, तो a स्मॉल b है। ठीक है, तो a स्मॉल b इज़ इक्वल टू कैपिटल U होगा क्योंकि u ऑफ b कैपिटल U के इक्वल है। तो इसमें देखिए a की वैल्यू u अपन b होगी, a की वैल्यू u अपन b होगी, वो ला के ऊपर पुट करना है, u इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस b में पुट करना है, तो b तो ज़ीरो था और a की वैल्यू कैपिटल U अपन b है, तो स्मॉल u इज़ इक्वल टू कैपिटल U अपन b ऑफ y होगा। तो इसमें देखिए y की पावर 1 है तो ये क्या शो करता है, u अपन b तो कांस्टेंट है, y की पावर 1 है तो ये लीनियर है और ये फ्लो जो है वो लीनियरली मूव करेगा। ठीक है, जब प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये फ्लो लीनियरली मूव करेगा। अभी हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, कांस्टेंट नहीं रख के चेक करते हैं कि उसके लिए क्या होगा। इसमें देखें जो केस 2 है, केस 2 में हमने लिखा है कि डी पी अपन डी ऑफ एक्स कांस्टेंट है। डी पी अपन डी ऑफ एक्स कांस्टेंट कब होता है, जब प्रेशर हमारे पास लीनियर हो, लीनियर का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है ना, तो जब प्रेशर लीनियर हो तो डी पी अपन डी ऑफ एक्स हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इसमें जो प्लेट है उनको हमने स्टेशनरी रखा है,
प्लेट जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है। और इसकी देखें जो कंडीशन दिया है उसमें u ऑफ b इक्वल टू 0 दिया है, u ऑफ माइनस बी भी हमारे पास 0 दिया है। एक अपर प्लेट b है, लोअर प्लेट माइनस बी है, ये स्टेशनरी है तो 0 होगा, ठीक है। या मूव करती हैं तो u होगा, ठीक है, या कोई एक कांस्टेंट होगा मूव करती हैं तो। प्लेट स्टेशनरी है। और जो डी पी अपन डी ऑफ एक्स है वो भी हमारे पास क्या है, ये भी 0 नहीं, कांस्टेंट है, डी पी अपन डी ऑफ एक्स कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास बन गई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो नॉन होमोजीनियस के लिए हम पहले वाई ऑफ सी निकालते हैं, फिर वाई ऑफ पी निकालते हैं। वाई ऑफ सी के लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और डी स्क्वायर यू अपन डी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये ऊपर हमने पहले प्रूव किया था कि डी स्क्वायर यू अपन डी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ए वाई प्लस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें देखें ए वाई प्लस बी के इक्वल होगा। तो अब यू ऑफ पी निकालना है। यू ऑफ पी निकालते हैं तो यू ऑफ पी क्या होगा, 1/d स्क्वायर 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स होगा। तो जो टू म्यू है वो भी कांस्टेंट है, डी पी अपन डी ऑफ एक्स भी कांस्टेंट है, तो 1/d स्क्वायर हमने 2 टाइम इसको इंटीग्रेट करना है। 2 टाइम इंटीग्रेट किया तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो y होगा, विद रिस्पेक्ट टू y से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सेकंड टाइम इंटीग्रेट किया तो y स्क्वायर अपॉन 2 होगा। और जो y ऑफ p है वो होगा 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू वाई ऑफ p प्लस वाई ऑफ c होता है, तो u ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी होगा। अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करना है तो u ऑफ b इक्वल टू 0 होगा। अपर प्लेट में u ऑफ b इक्वल टू 0 होगा, y की जगह में b पुट कर दें तो इसमें देखें 0 इज इक्वल टू 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी होगा, ठीक है। अभी u ऑफ माइनस बी इक्वल टू 0 करते हो, y की जगह में माइनस बी पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी होगा, क्योंकि y की जगह में माइनस बी पुट किया है, प्लस बी होगा। अभी क्या करना, इन दो इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड किया तो ए बी माइनस ए बी, देखिए इसमें 0 होगा, ए बी माइनस ए बी 0 होगा तो उसका मतलब ए 0 होगा, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो आएगी। अभी इनको ऐड किया तो a इज इक्वल टू 0 होगा, b इज इक्वल टू माइनस डी पी अपन डी ऑफ एक्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू आएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो इसको ला के ऊपर पुट करना है। इसमें इस इक्वेशन में पुट किया तो a तो 0 आ गया, u ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस a 0 आ गया। और b की वैल्यू इधर पुट करना है। इधर पुट किया तो अच्छा, उधर पुट किया तो हमारे पास जो u ऑफ y है वो आ गया 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी पी अपन डी ऑफ एक्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू आया। अभी इसमें से 1/2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स कॉमन लिया तो y माइनस बी स्क्वायर आया। अब क्या करना है, माइनस बी स्क्वायर को कॉमन देना है। माइनस बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो माइनस बी स्क्वायर अपन 2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन बी होगा। और इसको जो माइनस बी स्क्वायर अपन 2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स को हम मैक्सिमम वेलोसिटी लिखते हैं, यू ऑफ मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम किस तरह होगा, हम इसका क्या करते हैं, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एट y इज इक्वल टू 0 पे इसका आंसर 0 आए तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, डी वाई अपन डी ऑफ डी यू अपन डी ऑफ वाई क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर अपन 2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस वाई स्क्वायर का 2y अपन बी होगा, ठीक है। तो 1 का तो 0 आ गया, इसका माइनस 2y अपन बी होगा। अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो 2 इंटू 0 0 होगा, 0 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो 0 आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट y इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये क्या आया, 0 आया। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस कंडीशन में।
और इसमें देखें 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है। तो अभी देखिए ये हमारे पास y की पावर 2 है, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो y की पावर 2 है तो ये पैराबोलिक है। जब हम डी पी अपन डी ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को लीनियरली मूव करते हैं, प्रेशर लीनियर होगा, ठीक है। प्रेशर लीनियर होगा तो हमारे पास जो फ्लो है वो पैराबोलिक होगा और पैराबोलिक फॉर्म में मूव करेगा, ठीक। और इधर देखें कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस तरह फाइंड करते हैं, वो पहले ही बताया था। यहाँ लिखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है एट वाई इज इक्वल टू 0 पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आया माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स, ये कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 आया, माइनस 2 वाई अपन बी स्क्वायर हुआ। अब वाई की जगह में 0 पुट करते हैं क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव एट वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 0 पुट किया तो ये पूरा हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। तो 0 आया तो हमारे पास जो मैक्सिमम है यू ऑफ मैक्सिमम माइनस बी स्क्वायर अपन 2 म्यू डी पी अपन डी ऑफ एक्स, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई।